दोस्तों, मिनाब में 180 बच्चियों की जान लेने वालों की तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। वो दो अफसर जिन्होंने इन बच्चियों की जान ली। ईरान ने मिनाब में बच्चियों के स्कूल पर अटैक करवाने वाले अमेरिका के दो अफसरों की तस्वीरें दुनिया के सामने रखी हैं और इसके बाद यूएन को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ गई है। ये वो दो अमेरिकी अफसर हैं जिन्होंने मिनाब में बच्चियों के स्कूल पर अटैक का ऑर्डर दिया था और मिसाइलें गिराई थी। इन तस्वीरों को दिखाते हुए ईरान ने यह भी लिखा है कि इन दो अपराधियों को याद रखें, यूएसएस सुप्रोवांस के कमांडर ली आर्टेट और कार्यकारी अधिकारी जेफरी ईयॉक। इन्होंने 3 बार टॉम हॉक मिसाइलों को दागने का ऑर्डर दिया और इसी के बाद मिनाब के स्कूल में 180 बच्चों की मौत हो गई थी। दोस्तों, इन तस्वीरों में जो पहला नाम है वो है ली आर्टेट का, जो कि अमेरिका के यूएसएस सुप्रोवांस के कमांडर हैं। दूसरा नाम है जेफरी ईयॉक का, जो कि अमेरिकी सेना के कमांडर है। और इस तस्वीर के सामने आने से पहले ही यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने 61 सेशन में अर्जेंट मीटिंग भी बुलाई और इसका टॉपिक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स है। द एरियल अटैक्स ऑन शारजाह तैयबा गर्ल्स स्कूल इन मिनाब, Iran as a grave breach of international humanitarian law and international human rights law। यानी कि ये जो मीटिंग थी वो मिनाब में बच्चियों के स्कूल पर हुए अटैक को लेकर थी कि क्या इस तरीके का अटैक सही है, क्या इस तरीके से युद्ध में बच्चों को घसीटना सही है। इस मीटिंग में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी अपना एक वीडियो रिलीज किया और कहा है कि मिनाब स्कूल पर जो हमला है वो युद्ध अपराध है, एक क्राइम है। ईरान एक अवैध और क्रूर युद्ध का सामना कर रहा है, उस पर यह युद्ध थोपा गया और साफ साफ कहा कि मिनाब में बच्चों के स्कूल पर हुआ हमला जानबूझकर किया गया और ये इंसानियत के खिलाफ था। अब्बास अराक्ची ने बताया कि पिछले 27 दिनों में 600 से भी ज्यादा स्कूल पर अटैक हुआ है और स्कूल तहस नहस करे गए हैं। 1000 से भी ज्यादा बच्चे और टीचर इसमें मारे गए हैं और कई घायल हैं। अराक्ची ने अमेरिका और इजराइल पर नागरिकों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया और कहा कि ईरान ने कभी युद्ध नहीं चाहा, लेकिन जब तक आवश्यक होगा, जरूरी होगा, वो अपनी रक्षा जारी रखेंगे और अटैक करेंगे। दोस्तों, 28 फरवरी, आज से 1 महीने पहले जब अमेरिका ने ईरान पर पहला अटैक किया तो उसने एक बच्चियों के प्राइमरी स्कूल पर अटैक किया। इसमें 12 साल तक की बच्चियों पढ़ रही थी। मिनाब में शारजाह तैयबा गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल पर यह हमला हुआ। सुबह करीब 10 बजे से लेकर 10:45 के बीच यूएस नेवी के यूएसएस सुप्रोवांस से टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी गईं और ईरान के मुताबिक 3 मिसाइलें लगातार मारी गई, जिसमें 2 सीधे स्कूल पर हिट हुई और इसका वीडियो भी रिलीज हुआ है। स्कूल में बच्चियां पढ़ रही थीं, खेल रही थीं, लेकिन इस अटैक के बाद 180 बच्चियों की जान चली गई। इसमें टीचर भी थे, स्कूल के प्यून भी थे जो वहां पर थे। पूरे स्कूल के चीथड़े उड़ गए और चारों तरफ केवल मलबा था। बच्चों की किताबें, बस्ते बिखरे हुए थे, उनका सामान बिखरा हुआ था और परिवार चीख रहे थे जिन्होंने अपने मासूमों को खो दिया। 2 से 4 मार्च के बीच बच्चों के लिए कब्रें खोदी गईं और इसकी तस्वीरों ने दुनिया पर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या यह युद्ध का तरीका है? क्या एक शक्तिशाली देश इतना कमजोर है कि उसने बच्चियों की जान ले ली, उसकी कब्रें खुदवा दी? इस अटैक के बाद दोस्तों, दुनिया के कई देश चुप रहे। किसी ने भी बड़े स्तर पर कुछ नहीं कहा, अमेरिका से सवाल नहीं किया, इजराइल से सवाल नहीं किया, लेकिन बहुत तक ये सब कुछ क्लियर था कि अटैक अमेरिका और इजराइल से। तब भी किसी भी देश ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं कहा कि क्यों यह अटैक हुआ, क्यों बच्चियों को टारगेट किया, क्यों एक रेसिडेंशियल एरिया पर टारगेट हुआ, क्यों एक स्कूल पर अटैक हुआ। ईरान ने इसे डेलिब्रेट वॉर क्राइम बताया और यूएस इजराइल पर आरोप लगाया, लेकिन अमेरिका यही कहता रहा कि उसने ये अटैक नहीं किया और उसे इस अटैक के बारे में कुछ पता ही नहीं था। 5 मार्च के बाद अटैक की सैटेलाइट तस्वीरें आई और फिर पता चला कि इस हमले में यूएस टॉम हॉक मिसाइलें जिम्मेदार हैं। लेकिन इसके बाद अमेरिका ने बहुत ही घटिया बयान दिया कि गलती से हो गया। यूएस ने इसे टारगेटिंग एरर, पुराने टारगेटिंग डेटा की गलती, एआई की गलती बता दिया कि हम स्कूल और मिलिट्री बेस को पहचान नहीं पाए। जांच तो अभी भी चल रही है, लेकिन इसके बाद ही युद्ध और बढ़ गया क्योंकि इस अटैक के बाद अमेरिका के इजराइल के इस तोहफे युद्ध का ईरान जवाब दे रहा है और आज 30 दिन हो रहे हैं, लेकिन ईरान कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं है और ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। और केवल ईरान नहीं, लेबनान, पाकिस्तान, भारत, यूरोप, यूएस, कहीं हर जगह पर छोटे छोटे बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में कैंडल मार्च हुआ, लोगों ने गुस्सा निकाला। अमेरिका में ही वॉशिंगटन डीसी में यूएस कैपिटल के बाहर बच्चों के जूते रखे, बैग रखे और मेमोरियल बनाया गया। प्रोग्रेसिव कांग्रेस मेंबर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस युद्ध को तुरंत बंद करने को कहा। फ्रांस में मेमोरियल इवेंट हुआ, यूके में हुआ। ईरानी फुटबॉल टीम ने अपने मैच से पहले स्कूल बैग्स लेकर सॉलिडारिटी दिखाई और ब्लैक आर्म बैंड पहने और इस विरोध में पहने, इस युद्ध के विरोध में। अब भी इस अटैक की जांच हो रही है, लेकिन कोई भी इस अटैक पर बात नहीं करना चाह रहा है कि आखिर 180 बच्चियों को निशाना क्यों बनाया गया, आखिर उन बच्चों की क्या गलती थी, आखिर क्यों एक स्कूल पर अटैक हुआ। अमेरिका ने कह दिया कि ये एआई की गलती थी। उसे लग रहा था कि वो स्कूल नहीं, एक
ऐसा एरिया है जहां पर ईरान की आर्मी है, जहां पर ईरान के जवान होंगे, लेकिन उसमें बच्चियों को मारा गया, बच्चियों को निशाना बनाया गया। यूएन में मीटिंग चल रही है, जांच चल रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है और ना ही इस पर कोई सख्त एक्शन लिया गया है। लेकिन अब ईरान ने खुद उन 2 अफसरों की तस्वीरें दुनिया के सामने रख दी हैं कि यही वो 2 लोग हैं जिन्होंने मिनाब में 3 टॉमहोक मिसाइलें दागने का ऑर्डर दिया था और 180 बच्चियों की जान के यही जिम्मेदार हैं। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।